हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है। इसके पिछले वीडियो में हमने की थी एक्सरसाइज 3.5। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.6। 3.5 में क्या था? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था। इसमें हम क्या करेंगे कि कुछ इक्वेशन है ना अलग टाइप की होती हैं, जैसे मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन में एग्जांपल के रूप में। तो इस टॉपिक का क्या नाम है कि इक्वेशन रिड्यूसिबल इक्वेशन रिड्यूसिबल क्या कहता है कि जब अपनी कोई इक्वेशन अलग प्रकार की आ जाए, जैसे कि मान लो मैं कि 1/x + 1/y = 4 आ जाए। ठीक है। तो इस प्रकार की इक्वेशन को हम मतलब अच्छे से लिखेंगे, इनकी जगह पे कोई और वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है। तो इक्वेशन रिड्यूसिबल ये कहता है कि इसकी जगह पे मान लो 1/x मैंने a मान लिया, 1/y मैंने क्या मान लिया, b मान लिया। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, a + b = 4 बन जाएगी। ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, a + b = 4। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। हर जो भी मेथड हमने लगाए हैं उसमें हमेशा हमने क्या लगाए हैं, एक्स वाई की वैल्यू निकाली ना। तो कुछ इस प्रकार की इक्वेशन दूसरी दे देंगे आपको, क्या दे देंगे कि 1/2/x + 3/y = 6। ठीक है, कुछ ऐसा दे देंगे। तो आप क्या कहोगे कि 1/x तो मेरा a है, 1/y b है, तो 2 × a + 3 × b = 6। सेकेंड इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन ये है, यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकालोगे, जो आपकी a की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर, 1/x के बराबर। ठीक है। और जो b की वैल्यू वो किसके बराबर आ जाएगी, 1/y के बराबर। तो वैल्यू पुट कर लेना, तो सॉल्यूशन कर लेना, तो आंसर आ जाएगा। बाकी हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन को चेक करते हैं किस तरह के क्वेश्चन है और किस तरह से एक्स वाई की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है। तो ये अपनी एक्सरसाइज 3.6 है। ठीक, इसको चलाते हैं। तो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ इसका, एक्सरसाइज 3.6। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि 1/2/x + 1/3y = 2। और सेकंड क्या दे रखी इसने, 1/3x + 1/2y = 13/6। तो ये इक्वेशन दे रखी है। तो इस इक्वेशन को हम डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको रिड्यूसिंग मेथड से सोल्व करना पड़ेगा। पहले उसको इतना कम कर दो कि आपको अच्छा फील हो और क्वेश्चन करने में कोई तकलीफ ना हो। तो मैं इधर देखूंगा क्या कि चेक करना, क्वेश्चन 1/2 × 1/x लिख रखा है। ठीक है। + 1/3 × 1/y ओके = 2। इधर भी क्या, 1/3 × 1/x + 1/2 × 1/y = 13/6। तो यहां से हमने इतना सोल्व किया। ये बाकी आपको सोल्व नहीं करना, जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूं ये मेथड में। तो यहां से आपको क्या लगेगा, लेट वी एज्यूम, क्या एज्यूम करेंगे कि 1/x जो वो मेरा a है। ठीक है। और 1/y क्या है मेरा, b है। तो इसको रख लेंगे 1/x की जगह, और 1/x की जगह a को रखेंगे, 1/y की जगह b को रख देंगे। ठीक है। तो 1/x की जगह क्या लिखें, ये 1 को हटा देता हूं क्योंकि a से मल्टीप्लाई किया है ना, तो सीधा a/2 लिख देता हूं मैं, a/2 प्लस इसको b/3 लिख दूं =
2। नेक्स्ट क्या है कि a/3 प्लस b/2 इज इक्वल टू 13/6। ओके, अब इसको जस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने है, क्योंकि 1/2 1/3 इसका एलसीएम सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम क्या होगा इस फर्स्ट इक्वेशन का, तो a प्लस बी मतलब 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इसके साथ, और नीचे क्या आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 2। इधर क्या आ जाएगा सेम प्रोसेस 2 इंटू ए प्लस 3 इंटू वाई अपॉन में 3 इंटू 2 नीचे 6 आ जाएगा इज इक्वल टू 13/6। तो इसको सोल्व करेंगे तो 3 है प्लस 2b इज इक्वल टू 2 है, ये 6 इधर आ गया 2 के साथ मल्टीप्लाई, और दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इस 6 से 6 काट देंगे तो क्या आ जाएगा 2a प्लस 3, ये b है भाई, यहाँ b आएगा, ठीक है b, और 3b इज इक्वल टू 30। अब हमने क्या करना है कि a और b की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, ठीक है। a और b की वैल्यू निकालेंगे तो जब तो 1/x 1/y की वैल्यू आ जाएगी, और इस x y की उसका उल्टा आ जाएगा, ठीक है। तो चेक करते हैं क्या ये इक्वेशन बन गई दो, फर्स्ट इक्वेशन और ये आप सेकंड इक्वेशन बनेगी। ओके, तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से करेंगे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता था कि कोई भी एक वेरिएबल हमें डिलीट कर देनी है। ओके, तो करते हैं अपना, तो हम b को डिलीट करते हैं। तो b को डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, जो सेकंड वाले इक्वेशन का 3 है ना, b का कोफिशिएंट 3, तो वो फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 3 इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, विथ बाय 2, ठीक है। तो कर दो कि 3 इंटू 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12, और 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13। तो इसको सोल्व करेंगे आगे, तो 9a प्लस 6b इज इक्वल टू 36, 4a प्लस 6b इज इक्वल टू 26। अब क्या करते थे, साइन चेंज करते थे, क्योंकि हमें तो कोई ना कोई डिलीट करना। अगर मैं इसको साइन चेंज करूंगा इसका, तो इसका भी करना पड़ेगा, और सेम काम यहाँ करना पड़ेगा साइन चेंज। तो इसको डिलीट करो, तो यहाँ से a की कितना है 5a, और इधर को 10, तो a मेरा कितना आ जाएगा, 5 से काटोगे 2, तो a की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी 2, ठीक है। तो सेम काम b निकालने के लिए करना है। तो b निकालने के लिए क्या करेंगे, पुट a इन इक्वेशन 1 में a की वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 12, तो 6 प्लस 2b इज इक्वल टू 12, तो 2b इज इक्वल टू 12 माइनस 6, तो 2b कितना आ जाएगा 6, तो b कितना आ जाएगा 3, b कितना आ जाएगा 3। अब हम जरा यहाँ चेक करते हैं, इसमें अगर 1/x a है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 1/a आ जाएगी, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/b आ जाएगी, मतलब उल्टा ही तो आएगा इसको। तो चेक करते हैं, तो x की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ से a b की वैल्यू आ चुकी, तो a b की वैल्यू आ चुकी, तो हमें क्या निकालना है x y की। तो हमें क्या पता है x इज इक्वल टू 1/a है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, ये x की वैल्यू आ जाएगी।
और y निकालना तो 1/b होता है y, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या चाहिए 1/3, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके 10 मिनट। तो ये आपकी x और y की वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट। तो अब थोड़ा जल्दी करेंगे, ये तो जस्ट समझाने के लिए बहुत देर कर दी। बाकी कैसे करना आपने, मैं तो एलिमिनेशन मेथड से यूज करूंगा और आप देख लेना किससे ट्राई करोगे। तो इसका सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट का सेकंड पार्ट कि 2√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2। और दूसरी क्वेश्चन क्या, 4√x माइनस 9√y इज इक्वल टू -1। अब क्या है, 2 के साथ 1/√x है, 3 के साथ 1/√y, तो इसका मतलब 1/√x और 1/√y दोनों में है। तो इसको मैंने क्या मान ली a, इसको क्या मान लिया b, ठीक है। इसी के साथ क्या होगा कि आप चेक करोगे, √x को क्या मान लो 1/a, √y को क्या मान लो 1/b। और अगर इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1/a स्क्वायर, और इधर y क्या आ जाएगा 1/b स्क्वायर। ये वैल्यू निकाल ली हम लोग, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं क्या आएगा कि 2a, फर्स्ट इक्वेशन बना रहा हूँ 3b इज इक्वल टू 2, 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1, यही है, ठीक है। तो यहां से फर्स्ट इक्वेशन आ गई, फर्स्ट, और ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी, सेकंड, ठीक है। तो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, बी को हटा दो, या फिर आप बी, देखो बी को मैं 9 बनाऊंगा तो दोनों में 9 कॉमन आ जाएगा। तो 9 कॉमन लाने के लिए इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा बाय 3, एंड इक्वेशन 2 बाय 1। मतलब ये 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया और वहां 1 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो 9 हमें बनाना है। कैसे, चलो चेक करते हैं क्या कि 3 इंटू 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2, और ये 1 इंटू 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो आगे सॉर्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो 6a प्लस 9b इज इक्वल टू 2, सॉरी 6, और ये 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1। अब हम साइन चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी साइन चेंज है इसके, तो साइन चेंज नहीं करेंगे तो 9b से 9b कट जाएगा, तो इधर कितना आ जाएगा 10a, और इधर कितना आ जाएगा 5, ठीक। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आई, 5 से ये 1 2, तो 1/2 आपका a आ जाएगा, 1/2 क्या आ जाएगा आपका a आ जाएगा। तो यहाँ से मैं सीधा x की वैल्यू निकाल देता हूँ मैं। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी आपकी क्या आएगी, मैंने क्या बताया था ऊपर 1/√a, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1/1/2 का होल स्क्वायर, आगे क्या रहेंगे तो क्या करेंगे, तो x इज इक्वल टू 1/4, तो 4 ऊपर आ जाएगा, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 4 आ जाएगी, आपका राइट x की वैल्यू ही आ गई। अब क्या निकालना, y की वैल्यू। तो हम y की वैल्यू निकालने के लिए पहले b की वैल्यू निकालेंगे, फिर y की वैल्यू आएगी, ठीक है।
तो बी के निकालने के लिए पुट ए इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरी, 2 इंटू 1/2, ए की जगह 1/2 आया ना, प्लस 3b इजिकल टू 2। तो ये कट गया 2 से 2, तो 1 प्लस 3b इजिकल टू 2, 3b इजिकल टू 2 माइनस 1, तो 3b इजिकल टू 1। तो b की वैल्यू क्या है 1/3, b की वैल्यू क्या है 1/3। अब हमें क्या निकालना, y निकालना। तो y मेरा क्या था इसमें, y मेरा क्या था, y था मेरा 1/b²। तो क्या करेंगे, y इजिकल टू 1/3 का होल स्क्वायर। तो y इजिकल टू 1/9, तो 9 ऊपर आ जाएगा, 9 ऊपर आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। ये आपका x आ जाएगा, ये आपका y आ जाएगा, सोल्व हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो x y की वैल्यू यहाँ से x की 4 आई, y की 9 आई। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन था सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट करता हूँ। अब मैं आगे क्या करूँगा, जस्ट आपको इक्वेशन बना दूंगा, आगे अपने आप सोल्व करना आपको। ओके, चलो देखते हैं जी थर्ड पार्ट। वैसे अलग अलग टाइप दे रखी क्वेश्चन वो। तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 4/x। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 4/x प्लस 3y इजिकल टू 14। दूसरी इक्वेशन क्या है, 3/x माइनस 4y इजिकल टू 23। अब आप चेक करोगे क्या कि 1/x जो है ना वो मैंने a मान लिया, लेकिन b को मैं y को मैं क्या मानूंगा, खाली y को b मानूंगा। क्योंकि y जो है ना, या तो आप y मान सकते हो, जरूरी नहीं कि हमें तो क्या है नीचे से ऊपर लेकर आना कोई ना कोई वेरिएबल। तो जो नीचे है उसके लिए रिड्यूस किया गया है, लेकिन आप जस्ट अगर प्रोसेस चलाते हो तो y को b मान लो। तो यहाँ से मेरा x क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरा x क्या आ जाएगा 1/a आ जाएगा, और y क्या है ऑलरेडी b है। तो आपको ये आंसर निकालना है। ठीक है, तो इक्वेशन देख लो क्या बनेगी। या तो आप y को y रहने दो, या y की जगह b ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्रोसेस आएगा, सेम आंसर आएगा। ठीक है, 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 14। फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट। सेकंड क्या बनेगी, 3a माइनस 4y 4b 3a माइनस 4b इज इक्वल टू 23। सेकेंड इक्वेशन। तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कर सकते हो, ग्राफिकल मेथड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मतलब आंसर सेम आएगा। तो यहाँ से मैं a और b की वैल्यू बता देता हूँ, फिर x y की वैल्यू बता देता हूँ। तो मैंने कुछ स्टेप सोल्व किए, सोल्व करने के बाद जो मेरा a है ना वो क्या आएगा 5 आएगा, और जो b है ना वो क्या आएगा -2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से x क्या निकाला था 1/a, तो x आ जाएगा 1/5, और y क्या आ जाएगा -2, क्योंकि जो b है ना वो y के इक्वल है ऊपर। ठीक, ओके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो अच्छे क्वेश्चन है, जस्ट आपने ट्राई करनी है, आप ट्राई करोगे तो हो जाएंगे, आप प्रैक्टिस भी करोगे तो। ठीक है, तो मैं जस्ट बता दे रहा हूँ क्या क्या स्टेप आपने यूज करने हैं। तो फोर्थ पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट में क्या कह रही है। फोर्थ पार्ट जस्ट मैं हिंट दूंगा, बाकी आपने खुद करना है ये क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट, अगर मैं ज्यादा करूंगा तो वीडियो लंबी बन जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो शॉर्ट ही सही। तो 5x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू 2। अगली 6x माइनस 1 माइनस 3y माइनस 2
इज इक्वल टू 1। देखो दोनों में क्या है, x माइनस वन नीचे है दोनों में, ठीक है, y माइनस टू वाई माइनस टू। तो हमें क्या मानना है, लेट अज्यूम करना है, लेट अज्यूम 1 बाई एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ए एंड 1 बाई वाई माइनस टू इज इक्वल टू बी। ओके, आगे क्या सोल्व करना आपने, एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या सोल्व करोगे कि जो मेरा एक्स माइनस वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 बाई ए और y माइनस टू इज इक्वल टू 1 बाई बी। तो इसको सोल्व करोगे तो आप x इज इक्वल टू 1 बाई ए प्लस 1 और इधर सोल्व करोगे तो y इज इक्वल टू 1 बाई बी प्लस 2। यहां से आपको x y निकाल देना है, ठीक है। तो इस इनका यूज करके आप क्या निकाल सकते हो, एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन जो इक्वेशन है वो इससे बनेगी यूजिंग इक्वेशन। तो यहां से हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, 5a प्लस बी, क्योंकि 1 बाई है ना, इज इक्वल टू 2, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो मैं तो जस्ट स्टेप बता देता हूँ, ए और बी की वैल्यू क्या आएगी आपके आगे सोल्व करोगे तो कोई भी मेथड यूज करना जरूरी नहीं है एक मेथड यूज करना। तो कुछ स्टेप के बाद सॉल्यूशन करने के बाद तो मेरा क्या आया, ए मेरा आया 1/3 और इधर से बी क्या आएगा 1/3 आएगा दोनों, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x क्या था 1 बाई ए प्लस 1 था ना, तो 1 बाई ए 1/3, तो 3 ऊपर आ जाएगा 3 और प्लस में 1 था तो x कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और y क्या था मेरा 1 बाई बी प्लस 2, तो 3 ऊपर आ जाएगा 3 प्लस 2, तो y कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये आपके आंसर आ जाएंगे। तो ट्राई करना आप भी, अच्छे क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, फिफ्थ मजेदार क्वेश्चन है, तो अच्छे से सोल्व हो जाएंगे। तो 7x माइनस 2y, तो मैं भी इसकी भी इक्वेशन बना देता हूँ, क्या आएगी, तो 5 है ना, 5 अपॉन में एक्स वाई भी है, ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन क्या है, 8x प्लस 7y डिवाइड बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 15। ओके, देखो फिफ्थ और सिक्स्थ दोनों सेम है हम देखें तो, लेकिन एक ही मेथड से यूज करना आपको, ठीक है। तो एक्स वाई, तो मैं क्या करूंगा, इसको अलग अलग कर दूंगा, 7x एक्स वाई माइनस 2y एक्स वाई इज इक्वल टू 5। सेम का प्रोसेस यहाँ 8x अपॉन एक्स वाई, तो प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 15। ये एक्स वाई क्यों अलग किया, क्योंकि हमें जो ऊपर का एक्स वाई है ना, इसको हटाना है किसी न किसी तरह से, क्योंकि नीचे वाला नीचे लेकर आना ना, तो नीचे लेकर आना, तो इस एक्स से ये एक्स कट जाएगा, ठीक है, इस वाई से ये वाई कटेगा। सेम प्रोसेस, एक्स से एक्स कटेगा, वाई से वाई कटेगा। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5। इधर से क्या आ जाएगा 8y प्लस 7x इज इक्वल टू 15। आगे क्या है, 1 बाई एक्स को जो मैं a मान लेता हूँ, 1 बाई वाई को क्या मान लूंगा, b मान लूंगा। ओके, सेम काम करना, तो x को क्या मानोगे 1 बाई ए, लास्ट में सोल्व करोगे जब, तो y को क्या मानोगे 1 बाई बी। तो इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, 7b माइनस 2a इज इक्वल टू 5। इधर से क्या आएगा 8b प्लस 7x इज इक्वल टू 15। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, फर्स्ट।
ये आपकी क्या आ जाएगी, सेकंड इक्वेशन। ये ए है भाई, ठीक है। ये आपकी क्या आ जाएगी, सेकंड इक्वेशन। तो आप कोई भी मेथड यूज करना, ठीक है। तो मैं सीधा ए और बी और एक्स वाई की वैल्यू बता देता हूँ कि बी की क्या आएगी, ए की क्या आएगी, एक्स की क्या आएगी, वाई की क्या आएगी करने पर। तो इसको सोल्व करने पर जो ए की वैल्यू आएगी और बी की वैल्यू आएगी, वो साफ साफ क्वेश्चन में भी दिखाई दे रहा है कि 7 में से 2 गए, 5 बचेंगे, 8 में से 8 प्लस 7 15 हो जाएगा। तो आप बी और ए को क्या मानोगे, ए को मैं 1 मान लेता हूँ, बी को भी क्या मान लेता हूँ 1। मल्टीप्लाई करोगे तो तो एक्स क्या था, 1/a था ना, तो 1/a 1/1 क्या आ जाएगा 1। एक्स की वैल्यू जो आएगी 1, और सेम काम क्या होगा वाई, तो वाई भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी एक्स वाई की वैल्यू निकल गई। नेक्स्ट पार्ट अपने आप ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, सभी के नीचे एक्स वाई से डिवाइड कर देंगे। ये भी एक्स वाई से डिवाइड हो जाएगा, एक मिनट, ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई से डिवाइड हो जाएगा, ये भी एक्स वाई से डिवाइड हो जाएगा, ये भी एक्स वाई से डिवाइड हो जाएगा। सेम काम नीचे करना है, एक्स वाई से डिवाइड, एक्स वाई से डिवाइड और एक्स वाई से डिवाइड। आगे सारा प्रोसेस सेम है। तो जब भी मैंने बोला 5th और 6th सेम क्वेश्चन है, तो इसमें ट्राई, आप जस्ट ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं चलता हूँ 7th पार्ट की तरफ। 7th पार्ट क्या कह रहा हूँ मुझसे, सेवंथ बोला क्या कि 10x प्लस वाई प्लस 2x माइनस वाई। ध्यान है, हमने कोई ये 4th पार्ट और 7th पार्ट सेम है, और बल्कि 8th पार्ट भी सेम है, ओके। तो मैं जस्ट बता दे रहा हूं। तो ये 7th अपने आप करना, तो मैं इसको नहीं कर रहा, मैं 8th करूंगा। इसको जस्ट मैं बता दे रहा हूं कि 1/x प्लस वाई को तो क्या मान लेंगे, a मान लेंगे, और x माइनस वाई को क्या मान लेंगे, b मान लेंगे, ओके। तो ये अपने आप सर करना, डू योर सेल्फ, इसको भी डू योर सेल्फ। 6th और 7th अपने आप करना। मैं 8th पार्ट कर रहा हूँ। 8th पार्ट क्या कह रहा है कि 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट इक्वेशन बनाएंगे तो 1/2 3x प्लस वाई। चलो इसको सोल्व कर दूंगा मैं पूरा अच्छे से, तो आप चेक करते रहना। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/8। तो अब आप चेक करोगे, क्या चेक करोगे कि जो यहाँ पे हमने क्या दिखाई दे रहा है कि 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू ए, और b क्या दिखाई दे रहा है, 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू b। ये तो दिखाई दे रहा है ना। तो इसको मैंने a मान लिया, इसको मैंने b मान लिया। तो अब आप चेक करोगे क्या कि 3x प्लस वाई क्या आ जाएगा 1/a, 3x माइनस वाई क्या हो जाएगा 1/b। तो जो आप सोल्व करोगे ना, उसको सोल्व करने के बाद भी आपके पास इक्वेशन आएगी, तो उस इक्वेशन को भी सोल्व करेंगे। तो फिलहाल तो मैं यही सोल्व, तो इक्वेशन बनाते हैं। तो ऊपर आए क्या आ जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 3/4, ओके। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, फर्स्ट। अगर आप इससे भी आगे सोल्व करना चाहते हो तो मैं करा रहा हूँ, 1 मिनट, दूसरे को सोल्व कर देता हूँ मैं एक बार। कि देखो 1/2 क्या है, इसमें कॉमन है ना, 1/2 क्या है, कॉमन ले लें। तो a माइनस बी इसमें क्या आ जाएगा, -1/8। तो 2 से ये 4 पे कटेगा, ठीक है। तो
इस जस्ट अभी तो इक्वेशन नहीं बना रहा मैं, इसको कट कर देता हूँ। तो इक्वेशन अब बनाऊंगा कि 4a, ये 4 इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4b इज इक्वल टू 3, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। और इधर भी 4 इनके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 4a माइनस 4b इज इक्वल टू -1, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी? सेकेंड इक्वेशन। तो क्या करूंगा, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कुछ नहीं करना है, क्योंकि दोनों इक्वेशन मुझे क्या दिखाई दे रही है, सेम ही दिखाई दे रही है, क्योंकि कट सकते हैं 4a माइनस 4b, देखो 4b कट रहा है ना, तो 4b से 4b कट गया, माइनस माइनस। और अब क्या करेंगे, या 8b आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, तो ये 2 से 4 टाइम्स ये a, तो a इज इक्वल टू 1/4 आ गया। a क्या है मेरा, 1/4। अब b निकालने के लिए क्या करेंगे, पुट a इन इक्वेशन फर्स्ट। और फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरी, 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3। तो 4 इंटू 1/4 इज इक्वल प्लस 4b इज इक्वल टू 3। तो 4 से 4 कट गया, तो यहां से 4b इज इक्वल टू 3 माइनस 1, तो 4b इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 2 से ये 2 टाइम्स, तो 1/2 क्या है, b की वैल्यू आई। ओके, तो अब हमें जस्ट चेक करना है कि a क्या था, b क्या था। तो a हमने क्या देखा है कि a जो है था ना मेरा, वो मतलब चेक करते हैं ऊपर, 1 मिनट। हमें जो उठाना ना, ये उठाना है, ये चीज। ओके, तो ये चीज उठानी, तो 3x प्लस वाई 1/a था, तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/a था। और इधर को क्या था, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू b था। तो इसको सोल्व करेंगे तो a क्या था, 1/4, तो 4 ऊपर आ जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। और इधर से भी 3x माइनस वाई, ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा, ये 1/b है भाई, ठीक है, 1/b, तो 2 ऊपर आ जाएगा। तो ये देखो अब फिर इक्वेशन बन गई, ये मेरी थर्ड इक्वेशन, क्योंकि 2 तो हमने बना चुका था, ये फोर्थ इक्वेशन। अब फिर यूजिंग एलिमिनेशन मेथड करना है, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड करेंगे तो देखो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो मुझे तो x y की वैल्यू 1 1 दिखाई दे रही, फिर भी देखो अब सोल्व करते हैं। तो यहां से मैं y प्लस माइनस में तो डिफरेंट साइन है तो कट गए, तो 6x इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, अब पुट x इक्वेशन थर्ड, तो 3 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 4 माइनस 3 वाई इज इक्वल टू 1। तो यहां से x की वैल्यू 1 आई, y की वैल्यू क्या आई, 1 आई। ठीक है, तो ये आपका 8th क्वेश्चन का 8th पार्ट का सॉल्यूशन है। तो उम्मीद करता हूं ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आएगा। हम चल रहे हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जिसमें सिर्फ 3 ही पार्ट हैं। ओके, तो थोड़ा ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो हमें जस्ट समझना पड़ेगा, इससे इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अच्छे क्वेश्चन आपको अच्छे से आ जाएंगे। तो मैं स्टार्ट करा रहा हूं। ओके, बोला कि सेकंड क्वेश्चन में कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम, ये 2 वर्ड हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन जाते हैं।
देखो डाउन क्या होता है, ऊपर से नीचे आना, ओके। और अपस्ट्रीम क्या होता है, नीचे से ऊपर जाना, ओके। तो जैसे कि अपने आप को मान लो कि आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी, ठीक है। और वैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाओगे तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, मंदी हो जाएगी। तो जैसे कि मैंने आपको मान लिया कि आपकी स्पीड एक्स है, कि हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, और जो इसकी मतलब ये जो एक्स्ट्रा स्पीड है ये किसकी है, डाउन स्ट्रीम की, ये वाई है, ठीक है, वाई। तो हम क्या करेंगे, तो इन दोनों स्पीड को ऐड कर देंगे डाउन स्ट्रीम में, ओके। अब क्या है कि इस तरफ आपकी एक्स स्पीड जा रही है और वाई क्या करेगा, नीचे की तरफ देख रहा है, तो अपोजिट, तो इसका मतलब अपोजिट मतलब वाई माइनस। तो ये सिर्फ स्ट्रीम में होगा, बाकी अपोजिट में हम जो स्पीड टाइम डिस्टेंस स्पीड का फार्मूला होता है वो प्लस होता है अपोजिट में, और सेम डायरेक्शन में माइनस होता है। लेकिन इसमें क्या है, एक तो धक्का देना और एक खींचना। तो खींचने से स्पीड क्या होगी, कम होगी, और धक्का देने से क्या होता है, ज्यादा होते हैं। तो धक्का क्या मान लो डाउन स्ट्रीम, और खींचना क्या मान लो अप स्ट्रीम। चेक करते हैं कि 20 किलोमीटर 2 घंटे में गया, तो अब क्या स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन हमें क्या निकालना, टाइम निकालना। टाइम क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, सॉरी, डिस्टेंस जो होता है ना वो स्पीड इंटू टाइम होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होता है, यहाँ पर डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। इस फार्मूले का यूज करके हम इक्वेशन बनाएंगे क्वेश्चन में। अच्छे क्वेश्चन है, अच्छा पार्ट है, तो चलो देखते हैं। तो ये सभी क्या होती है, स्पीड होती है, ये भी आपकी जो होती है स्पीड होती है, दोनों क्या होती है, स्पीड होती है, दोनों क्या होती है, स्पीड होती है, ओके। तो इस बात का जस्ट ध्यान रखना आपको। तो अपस्ट्रीम मैंने लिखवा दिया है। तो उसके बोला कि ऋतु की स्पीड क्या होगी स्टिल वाटर में, और करंट, करंट क्या होता है, धारा, धारा मतलब धारा की भी चाल बतानी, दोनों की बतानी है। तो मैं क्या करूंगा, सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि जो डाउन स्ट्रीम है, मतलब लेट, पहले लेट कर लो, लेट ऋतु स्पीड एक्स, ऋतु की स्पीड क्या है एक्स, और जो करंट की स्पीड क्या हो जाएगी, करंट स्पीड क्या हो जाएगी वाई। तो ऋतु की स्पीड हमने एक्स मान ली, और करंट की स्पीड क्या मान ली, वाई मान ली। वाई वो है जो आपको धक्का भी देगा और खींचेगा भी, ठीक है। तो क्या करना है, तो ऋतु स्पीड, ऋतु स्पीड ड्यूरिंग किस 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 के बीच में, एक तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगी ऋतु की स्पीड, डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगी, मैंने क्या बताया था, एक्स प्लस वाई दोनों ऐड हो जाएंगे, और अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, ओके। तो अब हम ना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डाउन स्ट्रीम में जो है ना 20 किलोमीटर गया 2 घंटे में, तो स्पीड यहाँ पे है, ठीक है। तो टाइम इसने दे रखा 2 घंटे, और किलोमीटर दे रखी है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड एक्स प्लस वाई इनटू में टाइम क्या है 2। तो इसको जस्ट इक्वेशन बना लेते हैं कि 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। अगर आप इसको ये भी ना लिखना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, इसको 2 से 20 को कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से क्या कर देंगे 20 को कट कर देंगे 10 आ जाएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। यहां से आपकी क्या आ जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, ओके।
अब सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, इधर अपस्ट्रीम का लिख देंगे कि यहाँ पे डाउनस्ट्रीम का लिखा ना, यहाँ पे अपस्ट्रीम का लिख देंगे, अपस्ट्रीम कि जो मेरा क्या है, टाइम कितना 4 किलोमीटर, सॉरी डिस्टेंस कितनी 4 किलोमीटर, इज इक्वल टू टाइम कितना 2 इंटू में अपस्ट्रीम की स्पीड क्या है x माइनस वाई, तो 2 से ये 4 का या 2 पर, तो यहां से x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ये मेरी क्या गई सेकंड इक्वेशन। अब क्या करना है, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो चेक करते हैं, तो देखो हमें कुछ नहीं करना क्योंकि y जो है ना डिफरेंट साइन के साथ है, तो इसको एलिमिनेट कर देंगे, कट हो जाएगा, तो ये 2x हो जाएगा और इधर क्या आ जाएगा 12। तो यहां से x की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, x की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, तो y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो अब जो हमें एज्यूमिंग किया था ना उसको दिखाना है कि जो ऋतु की स्पीड थी वो x थी और करंट की स्पीड क्या थी, y थी। तो ऋतु स्पीड हमने जो सोल्व किया, इससे ऋतु की स्पीड क्या है x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, क्योंकि स्पीड को हम किससे डिनोट करते हैं, यूनिट क्या होती है किलोमीटर पर आवर से, और जो करंट स्पीड क्या हो जाएगी, करंट स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था। तो ये तो जस्ट सिंपल था, इससे भी मुश्किल आ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने सेकंड पार्ट। तो सेकंड का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, एक मिनट, सेकंड का सेकंड पार्ट अच्छा खत्म हो। तो सेकंड का सेकंड पार्ट जो कहेगा हमसे कि क्या कह रहा, 2 वुमेन और 5 मैन किसी काम को क्या कर रहे हैं 4 दिन में खत्म कर रहे हैं, ठीक है, जबकि 3 वुमेन और 6 मैन उसी काम को 3 दिन में खत्म करेंगे। तो हमें काम निकालना है एक, ठीक है, और इस एक काम को क्या करना है फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना और उसी काम को सेकंड इक्वेशन बनाना उसी काम से। तो सेकंड का सेकंड पार्ट कर रहे हैं कि क्या कह रहा है कि पहले तो क्या करते हैं, अज्यूमिंग करते हैं कुछ। तो लेट नंबर ऑफ डेज टेकन बाय, देखो आगे क्या वुमेन, तो हम वुमेन को पहले लिख दें टेकन बाय वुमेन फिनिश द वर्क एक्स मान लिया, ठीक है, कि जो वुमेन है खाली वो सारे काम को एक्स दिन में कर सकती है खत्म, ठीक है, और एज इट इज क्या बने, तो नंबर ऑफ डेज टेकन बाय मैन, इधर मैन मान लिया, फिनिश द वर्क, उसी काम को करने के लिए मैन ने कितना टाइम लिया, वाई टाइम लिया, ठीक है, क्योंकि डे तो टाइम में इंक्लूड होता है ना। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना जो है वो एक वुमेन का और एक आदमी का अलग अलग काम निकालना है। ओके, तो क्या करेंगे हम कि
वर्क डन बाय वुमेन, वर्क डन बाय वुमेन इन वन डे, एक दिन का काम निकालना भी यहाँ से, वन डे। यहाँ तो हमने टोटल टाइम निकाला कि पूरा एक काम, जैसे कि मेरे पास कोई एक काम है, उसको मैंने क्या किया, 2 दिन में किया, 3 दिन में किया, ठीक है। अगर मैं 2 दिन में करता हूँ पूरे काम को, तो एक दिन में कितना करूंगा, उसका आधा। तो वो ही काम है कि अगर वुमेन जो है एक्स दिन में काम कर रही है, तो एक दिन में कितना काम करेगी, एक दिन में कितना काम करेगी, 1/x करेगी, ठीक है। सेम काम मैन करेगा इस तरह, एक दिन का, 1 डे बाय मैन इन 1 डे, 1 डे क्या करेगा, अगर मैन वाई दिन में सारा काम कर रहा तो इसका मतलब एक दिन में कितना काम होगा उससे, 1/y। ओके, तो अब क्वेश्चन पे कर लेते हैं। अब मैंने 4 दिन और पर्सन, मतलब टाइम और पर्सन की मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब टाइम और आदमियों के, समय और आदमियों की मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी तो काम पता चलेगा हमें कितना काम आया। तो हमें पूरा काम निकालने के लिए क्या किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि पूरा काम निकालना है। पूरा काम क्या मेरे पास, फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग पूरा काम क्या है कि 4 दिन में 2 औरत और 5 आदमी ने मिलकर 4 दिन में पूरा काम खत्म कर दिया। तो मैंने पूरा काम मैंने 1 मान लिया। तो 1 कैसे निकालूंगा, 4 गुना 2 वुमेन, वुमेन का एक दिन का काम कितना है, 1/x, 1/x प्लस 5 क्या, 5 इंटू 1/y इज इक्वल टू 1। यहां से आपकी क्या आ जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। सेकंड इक्वेशन के लिए हमने सेकंड कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। जबकि 3 वुमेन 3 इंटू 1/x प्लस 1/6 इंटू 1/6 1/y सॉरी, कितने दिन में, 3 दिन में खत्म कर रही है। तो ये तो एक दिन का काम है, ओके, और 3 दिन का निकालना 3 दिन, और ये काम पूरा कर दिया इसने, नहीं समझे। तो क्या है कि 2 आदमियों ने एक दिन का काम किया, क्या, 2/x किया, ठीक है। 5 आदमियों ने एक दिन का काम किया, कितना किया, 1/y, तो 5/y आ जाएगा, ओके। तो पूरा काम कब खत्म किया इसने, 4 दिन लगातार किया ना, तो 4 से उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो पूरा काम आ जाएगा। सेम प्रोसेस है क्या कि यहाँ से 8/x आ जाएगा प्लस 20/y इज इक्वल टू 1, ओके। और इधर क्या है, 9x, क्योंकि 3 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस 18y इज इक्वल टू 1। अब आप कैसे सोल्व करें, कुछ नहीं, पॉइंट रिड्यूस करना है इक्वेशन को। तो 1/x को क्या मान लूँ मैं, a, और 1/y को क्या मान लूँगा, b। तो सेम प्रोसेस, x को क्या मानते हैं, 1/a मान लेंगे, और y को क्या मान लेते हैं, 1/b मान लेंगे। तो आपको ये सोल्व करना है एंड तक जाते जाते। तो सोल्व कर देता हूं मैं एक बार, क्या होगा सोल्यूशन इसका कि 8a प्लस 20b इज इक्वल टू 1, और इधर क्या है, 9a प्लस 18b इज इक्वल टू 1, ओके। तो क्या करें, देखो काम सेम है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को इक्वल रख दूंगा, ठीक है। ये आपकी 1 इक्वेशन, ये आपका सेकंड इक्वेशन। जो मेथड मैं बता रहा था वो दरअसल आपके लिए गलत मेथड होगा, तो हमें सेम मेथड यूज करना है, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड यूज करना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/9, क्योंकि मैं a का कोफिशिएंट हटाऊंगा, अब की बार a को हटा दूंगा, एंड इक्वेशन 2
बाई इक्वेशन 2 को किससे 8 से, ठीक है। तो क्या करेंगे 9 इंटू 8a प्लस 20b इज इक्वल टू 1, और इधर 8 इंटू 9a प्लस ये 18b इज इक्वल टू 1। तो सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो 72a प्लस 180b इज इक्वल टू 9, इधर 72a प्लस 144, 18 8 जब 144 होता है, b इज इक्वल टू 8। अब क्या करेंगे माइनस, मतलब साइन चेंज करेंगे नीचे, ठीक है, सभी के नीचे। तो 72 से 72 कटेगा, इधर क्या आया 6 और क्या आ जाएगा 73b इज इक्वल टू 1। तो b की वैल्यू जो आएगी 1/36 आएगी। यहाँ से b की वैल्यू क्या आई 1/36 आई। तो इसको मैं b की वैल्यू को कहाँ पुट करूंगा, सेकंड इक्वेशन में पुट करूंगा, क्योंकि सेकंड इक्वेशन थोड़ा जल्दी सोल्व हो जाएगा। पुट b इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में b को पुट करूंगा तो 9a प्लस 18 इंटू 1/36 इज इक्वल टू 1। तो 18 से 2 पर, तो 9a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/2। तो सोल्व करेंगे तो 9a इज इक्वल टू एल से सोल्व करेंगे 2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो 2 इधर 9 भी जो उधर चला जाएगा तो a इज इक्वल टू 1 बाई क्या आ जाएगा 18 हो जाएगा, क्योंकि जो a है ना, ये जो 9 है ना 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया दूसरी साइड जाके नीचे, तो a और b की वैल्यू आ गई। ओके, तो a और b की वैल्यू जो आ चुकी है, तो हमें क्या निकालना है x y निकालना है। तो x क्या था मेरा, x क्या था 1/a था, तो x इज इक्वल टू 18 नीचे है ना, तो 1/18, तो 18 क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई। और y क्या है 1/b है, तो 1/36, तो 36 क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ये हमने क्या किया सेकंड का सेकंड पार्ट भी सोल्व कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा क्वेश्चन लगा होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ इस क्वेश्चन को मैंने कैसे सोल्व किया। तो मैंने इसको इस तरह सोल्व किया कि मेरे पास कुछ आदमी है, कुछ औरत है, ठीक है, वो किसी काम को कर रही है, ठीक है। तो मैंने क्या माना, मुझे नहीं पता आदमी कितने दिन काम कर रहे हैं, औरत कितने दिन काम कर रही है, तो मैंने औरत के काम को माना x दिन में पूरा कर देंगे वो, ठीक है। अगर वो x दिन में पूरा कर देंगे, मतलब आपने किसी काम को 4 दिन में पूरा किया, तो मैं कहूंगा कि 1 दिन में आपने कितना पूरा किया, तो आप बोलोगे क्या 1/4। तो इसी तरह मैंने वुमेन का जो लिया ना, वो 1 दिन का काम कितना लिया 1/x लिया। एज इट इज मैन का जो काम है वो y है, ओके, y दिन में पूरा कर दिया, तो इसका भी 1 दिन का काम क्या होगा 1/y होगा। तो इसी प्रकार जो क्वेश्चन में इक्वेशन बनाई हमने, ये 2 इंटू ये 4 इंटू जो भी मैंने किया काम, ये आपका काम वर्क होता है। वर्क क्या होता है एक्चुअली कि टाइम इंटू मैन पावर, कि आपने कितना मैन पावर लिया 1 दिन का काम, और उसके साथ टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैन पावर को एक्चुअली हम एफिशिएंसी भी कहते हैं, कि आपने कितनी कार्य क्षमता की। तो 2 वुमेन और 5 मैन ने मिलकर कितनी कार्य क्षमता की 1 दिन का काम किया, तो 1 दिन में कितना काम किया वो मल्टीप्लाई किया किससे 4 से। सेम काम दूसरी इक्वेशन में किया मैंने। तो फिर आगे तो क्या था, आगे तो जस्ट इक्वेशन बननी थी, इक्वेशन करके आप सोल्व कर देते, तो सोल्व करके आंसर आ जाता। ओके, तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या बोला कि जो रूही है वो 300 किलोमीटर जा रही है, कुछ ट्रेन से जाएगी कुछ बस से जाएगी, ठीक है। और क्या बोला कि 4 घंटे लेगी जब वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाएगी, बाकी की बस से जाएगी।
अब इसमें रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग जो है ना वो आपका 300 किलोमीटर तो उसने टोटल जाना है, ठीक है। ट्रेन से गई वो 60 किलोमीटर, बाकी बस से जाएगी, तो 300 किलोमीटर जाना तो 60 चल दी तो कितना रहेगा, 240 रहेगा। तो 240 किससे जाएगी, बस से जाएगी, ओके। अब बोला कि 100 किलोमीटर वो क्या कर रही है, 100 किलोमीटर वो ट्रेन से जा रही है, बाकी की बस से जाएगी। आपकी बार क्या किया इसने, ट्रेन से 100 किलोमीटर जाने का फैसला लिया, बाकी क्या किया, बस से चली गई, 200 किलोमीटर बस से चली गई। तो बोला कि इसी दौरान जो इसने फैसला लिया उसके दौरान इसने 10 मिनट ज्यादा लगा। 10 मिनट किस में ज्यादा लगा, 4 घंटे में, क्योंकि 4 घंटे पहले ट्रेवल किया और दूसरी कंडीशन में 4 घंटे 10 मिनट लगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 आवर 10 मिनट। तो 4 ये सारा टोटल आवर में करना है, तो 4 आवर, इसको भी आवर में करेंगे तो प्लस 10/60, ओके, ये आवर आ जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो आप यहाँ से देखो तो 25/6 आवर आ जाएगा। तो हम इसकी जगह हम किसको लेंगे, 25/6 को लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ आई होगी। तो स्टार्ट करता हूँ थर्ड क्वेश्चन, सेकंड का थर्ड पार्ट, कि अब हमें ट्रेन और बस की स्पीड निकालनी है ना, स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस। तो मैं मान लेता हूं कि लेट क्या, स्पीड ऑफ ट्रेन एक्स, ओके, स्पीड ऑफ बस वाई। तो मैंने क्या माना, ट्रेन को एक्स माना, वो बस की स्पीड को वाई मान लिया, ओके। अब फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला कि 60 घंटे ट्रेन से जा रही है, तो सॉरी 60 किलोमीटर, तो टाइम निकालना हमें जस्ट एक्चुअली। तो टाइम निकालना, तो टाइम के लिए हम क्या करते हैं, फार्मूला साइड में लिख देता हूं कि टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देते हैं, ओके। तो ये फार्मूला यूज करके आपको आंसर निकालना है। तो फर्स्ट इक्वेशन सोल्व करेंगे तो क्या होगा, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा कि 60 किससे ट्रेवल किया, ट्रेन से, तो 60 जो ट्रेन की स्पीड है वो एक्स है, ये आ जाएगा, प्लस क्या, बाकी कितना, 240 बचा ना, तो 300 पूरा करना तो 240 बचा अपन वाई इज इक्वल टू कितने घंटे में, 4 घंटे में। ये आपका प्रोसेस है। दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए क्या प्रोसेस है, अब बोला कि यदि वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती हो, 100 किलोमीटर किससे जाती हो, ट्रेन से जाती है, 100/x प्लस बाकी कितना बचा, 200 किससे जा रही है, वाई से, इज इक्वल टू कितने घंटे, 10 मिनट ज्यादा किसमें, 4 घंटे में। तो 4 घंटे 10 मिनट में पहुंचेगी, तो 4 घंटे 10 मिनट के पूरे घंटे बनाएंगे तो 25/6 घंटे हो जाएंगे आपके। तो इसको मैं लिख दूंगा 25/6 घंटे, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी। तो इक्वेशन बनेगी तो इसको सोल्व करते हैं, क्या सॉल्यूशन होगा इसका, कि 1/x को क्या मान लूंगा, a, 1/y को क्या मान लूंगा, b, ओके। तो x क्या हो जाएगा, 1/a, और y क्या हो जाएगा, 1/b हो जाएगा। तो ये मेथड लगाना है। तो ये मेथड लगाएंगे तो इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन क्या आएगी इसकी, 60a प्लस 240b इज इक्वल टू 4। तो ये मेरी क्या हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन बनाएंगे तो 100a प्लस 200b इज इक्वल टू 25/6, ओके, ये हो जाएगा आपका। अब और सिंपल फॉर्म करोगे तो और भी छोटी हो जाएगी, आपकी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। तो और भी छोटी करोगे तो क्या हो जाएगा, सब में 4 को मान लूंगा मैं, और इस 4 से 4 को काट दूंगा, तो क्या आ जाएगा ये, कि ये 4 को मान लिया तो 15 गुना 4, ओके, प्लस 60 गुना 4 इज इक्वल टू 1। 4 से 4 कट गया ऑलरेडी। जब हमने
लेफ्ट हैंड साइड की तरफ 4 कॉमन लिया और राइट हैंड साइड की तरफ भी 4 है, तो 4 से 4 को काट देंगे तो और छोटी इक्वेशन बनेगी आपकी। कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी इससे फर्स्ट। इधर मैं क्या कॉमन लूंगा, 25 कॉमन लूंगा, उस 25 से 25 कट जाएगा तो 25 चौक 100 और 25 8 200 इजिकल टू 1/6 हो जाएगा। और इसको शॉर्ट करूंगा तो 24 इस 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इस साइड आके लेफ्ट साइड को, तो 6 8 48 बी इजिकल टू 1। लो और सबसे छोटी कर दिया तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब क्या करूंगा, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड करूंगा, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो क्या करेंगे, तो आप या तो ए को हटाओ या बी को हटाओ, तो मैं एक्चुअली यहाँ पर ए को हटा रहा हूं। तो ए को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं मल्टीप्लाई 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 इक्वेशन 1 बाय किससे, कि 15 ए और 24 ए का एलसीएम लेते हैं। तो 15 और 24 का एलसीएम कितना होगा, 120 होगा। तो इस 15 को भी 120 बनाना, 24 को 120 बनाना, तो 15 को 120 बनाएंगे तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन 2 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, बाय 24 को 120 बनाना तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो करेंगे अपना क्वेश्चन आगे। 8 इंटू 15 ए प्लस 60 बी इज इक्वल टू 1 और 5 इंटू 24 ए प्लस 48 बी इज इक्वल टू 1। तो इसको सोल्व करेंगे तो 120 ए प्लस 480 बी इज इक्वल टू 8 और 120 ए प्लस 240 बी इज इक्वल टू 5। तो ये तो कट जाएगा साइन चेंज करने के बाद, साइन चेंज किए तो साइन चेंज करने के बाद क्या आ जाएगा, ये 240 बी इज इक्वल टू ये 3। तो यहां से बी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, तो इसको सॉरी 3 से कट करूंगा तो एक ये आपका 80, तो बी की जो वैल्यू हो जाएगी 1/80 हो जाएगी। तो बी की आपकी क्या आ जाएगी 1/80। अब हमें क्या निकालना है, ए की वैल्यू निकालनी है। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए पुट बी इन इक्वेशन फर्स्ट में कर देता हूं पुट। तो 15 ए प्लस 60/80 इज इक्वल टू 1। तो 0 से 0 गया 3 4। तो 15 ए इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4। तो 15 ए इज इक्वल टू 4 माइनस 3/4। तो 15 ए इज इक्वल टू 1/4। तो ए की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी 1/16। ए की क्या वैल्यू आएगी आपकी 1/16 आएगी। तो अब यहां से क्या निकालना है, एक्स वाई निकालना, सिंपल है। तो x क्या था मेरा 1/a था और y क्या था मेरा 1/b था। अब x इज इक्वल टू 1/1/60। तो 60 क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा सबसे। तो x की जो वैल्यू है 60 आई और y की जो वैल्यू आएगी y 1/1/80। तो ये 3 प्रोसेस हो रहे हैं तो 80 ऊपर आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आई 80। अब हमें क्या निकालना है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन। तो स्पीड ऑफ ट्रेन हमने क्या मानी थी, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या मानी थी हमने, x मानी थी। तो ये क्या आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। और जो स्पीड ऑफ बस क्या मानी थी हमने, स्पीड ऑफ बस वो मानी थी हमने क्या 80 किलोमीटर, y मानी थी तो 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपके क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। तो
ये जो एक्सरसाइज 3.6 है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। इसके साथ साथ इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है, ऑप्शनल एक्चुअली आते तो नहीं क्वेश्चन, लेकिन बाय चांस आ गए तो इसलिए हम इसको सोल्व करवाएंगे। तो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।